हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते नवोदय एग्जाम पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं टेंस टॉपिक पर। यानी टेंस टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लगभग आजकल छठी कक्षा से लेकर यानी 10वीं कक्षा तक मूल रहता है, 11th में भी लगता है, और उनके बाद लगभग बात करें मूल कंपटीशन एग्जाम की तो उनमें भी ये टॉपिक है वो बढ़िया से रहता है। और इस टॉपिक में हमने क्या किया है कि आपको एक इजी वे में पढ़ाने का प्लान किया है, जिसके अंदर आप ज़्यादा रटाफिकेशन नहीं करते हुए एक शानदार ट्रिक के साथ आप इसमें तैयार करेंगे कि किस प्रकार से टेंस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक इजी वे के अंदर पढ़ा जाए। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो टेंस होता क्या है। यानी टेंस को मूलतः हम काल या समय के बारे में जानते हैं। यानी टेंस का मतलब क्या होता है? काल। यानी काल का मतलब क्या होता है? समय। अब आप इनमें देखिए कि टेंस होता क्या है। सबसे पहले जब हम इंग्लिश के कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनकी डेफिनेशन के बारे में जाना जाता है, फिर उनके टाइप्स के बारे में जाना जाता है, और फिर उनके यूजेज के बारे में जाना जाता है कि वो किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेंस या काल या समय होता क्या है। तो किस समय पर कौन सा कार्य किया गया टेंस है। ये हमने क्या किया है कि आपके लिए एक शानदार एक इजी वे के अकॉर्डिंग समझाने की डेफिनेशन दी है। बाकी आपको डेफिनेशन अलग अलग बुक्स के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन मिलती है, लेकिन इसको समझिए आप कि किस समय पर कौन सा कार्य किया गया। जब हम कोई भी समय पर कोई भी काम करते हैं तो वही क्या होता है? टेंस होता है। यानी टेंस के अंदर मूलतः हम दो ही चीज़ों की स्टडी करते हैं। किसकी? एक तो होता है एक्शन और दूसरा क्या होता है? टाइम। यानी किस समय पर हम कौन सा काम करते हैं वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो देखिए, टेंस में मुख्यतः दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो टाइम का और एक क्या होता है? एक्शन का। यानी टाइम तो क्या होता है? समय होता है, और एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है कार्य। यानी कार्य का मतलब मान सकते हो कि वर्ब होती है। एक्शन क्या होती है? वर्ब होती है। तो इस चीज से आप समझोगे कि टेंस की डेफिनेशन के बारे में क्या समझा आपने कि टेंस होता क्या है कि किस समय पर कौन सा कार्य किया गया ही टेंस है। और मूलतः आपको बता दिया कि टेंस के अंदर कितनी प्रकार की चीजों की स्टडी करोगे? दो प्रकार की चीजों की स्टडी करते हैं, एक तो टाइम की और दूसरा किसकी? एक्शन की। अब जैसे आप देखोगे, दे प्ले फुटबॉल, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब ये सेंटेंस है। अब आप जैसे हिंदी में पढ़ोगे कि वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। इस प्रकार से आप इनको अलग अलग तरीके से क्या करोगे? समझ सकते हो। जैसे इसमें प्ले वर्ब आ गई, कहीं इनमें क्या हो जाएगा? प्ले के स्थान पर प्लेइंग वर्ब आपको देखने के लिए मिलेगी, और कहीं आपको प्लेड यानी प्ले वर्ब को प्लेड वर्ब में मिलेगा। तो इस प्रकार से इनका क्या चेंज होगा? यानी टाइम और एक्शन चेंज होगा। अब जैसे आपने देखा कि वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब अभी वो खेलते हैं। इसका मतलब आगे आप देखोगे कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये एक्शन ये बताता है कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं का मतलब अभी एक्शन क्या है? कंटिन्यू है। फिर मैं कहूँगा कि वे फुटबॉल खेल चुके हैं, इसका मतलब ये है कि एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो बार बार आप टाइम और एक्शन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप इनकी डेफिनेशन के बारे में ये ध्यान दें कि टेंस का मतलब है कि किस समय पर कौन सा कार्य किया गया ही टेंस है। देखिए आगे आगे बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। इसके अलग अलग प्रकार हैं कि टेंस को मुख्यतः कितने प्रकार के रूप में जाना जाता है। कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः टेंस के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग इनको पढ़े ना, तो सबसे पहले हमें कौन सा टेंस पढ़ना चाहिए? पास्ट टेंस पढ़ना चाहिए। क्योंकि काल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आज से पहले जो कुछ भी बीत गया, यानी हम जो कुछ भी आज पढ़ रहे हैं उनसे पहले जो कुछ भी पढ़ा है, यानी आप अब 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं या 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आपने जो पिछली प्रीवियस कक्षाओं में जो आपने नॉलेज लिया वो सारा का सारा किस में तब्दील हो गया? पास्ट में तब्दील हो गया। तो इनका हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले पास्ट टेंस आता है, लेकिन इंग्लिश में इसका क्रम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्तमान काल है। यानी अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी अब हम, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, राजेश खाना खाता है, रोहित टीवी देखता है, इस प्रकार के जो एक्शन है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये जो एक्शन है वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। फिर बात करते हैं पास्ट टेंस, यानी आज से पहले जो कुछ भी बीत चुका है, जो कुछ भी चला गया, वो टेंस है भूतकाल। फिर होता है तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्यत काल। यानी फ्यूचर टेंस में क्या पढ़ोगे? भविष्यत काल। यानी
आगे आने वाला काल, जो कुछ भी आगे, अब जैसे आप एक अगली कक्षा में प्रवेश करोगे, अगली कक्षा के अंदर आपको क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, आपकी आगे की जो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप जो काम करोगे वो चीज़ क्या है, फ्यूचर टाइम है। यानी आगे आने वाले काल के बारे में जो अध्ययन करोगे वो क्या है, फ्यूचर टाइम है। जो बीत गया वो कौन सा, पास्ट, और जो अब चल रहा है वो कौन सा है, वर्तमान काल है। अब आगे बात करते हैं इनके सब टाइप के बारे में। तो देखिए टेंस के मुख्यतः प्रकार तो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं टेंस के। और इनके सब टाइप की बात करें, यानी इनके उप प्रकार की बात करें, तो टेंस के कितने उप प्रकार होते हैं, 4 उप प्रकार होते हैं। देखिए सब टाइप की, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल, यानी सिंपल का दूसरा नाम होता है इंडेफिनेट। यानी सबसे पहला इसका सब टाइप क्या है, सिंपल है, और सिंपल का दूसरा नाम इंडेफिनेट। फिर हम बात करते हैं दूसरा इसका टाइप होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव। यानी हमने इनको हिंदी में एक एक शब्द के 2-2 शब्द लिखे हैं ताकि आपको इस चीज़ का आसानी से समझ आई ये चीज़ें। तो सिंपल को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, इंडेफिनेटिव। फिर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोग्रेसिव। तीसरा टाइप है परफेक्ट, और परफेक्ट को क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट। और चौथा होता है परफेक्ट, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कि भी क्या होता है, इसमें आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर कुछ एक्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट रहता है, और बाकी का एक्शन क्या रहता है, जारी रहता है। अब इनको समझिए आप थोड़ा। सिंपल या इंडेफिनेटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल या इंडेफिनेटिव का मतलब होता है इसके अंदर साधारण चीज़ों की चर्चा करते हैं। जैसे मैंने बताया, मुकेश पुस्तक पढ़ता है, राजेश खाना खाता है, सोन टीवी देखता है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, राजेश गाँव जाता है। इस प्रकार के जो एक्शन है वो इंडेफिनेट यानी सिंपल सेंटेंस में, सिंपल में देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी बात करते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। इसके अंदर एक्शन है वो क्या रहता है, प्रोग्रेसिव रहता है, कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, यानी लगातार नाम दिया है। तो जैसे मैंने बोला मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसका मतलब हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मैंने बोला रोहित खाना खाता है, तो इसका मतलब रोहित खाना खा रहा है। यानी इसके अंदर कोई भी एक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तीसरा एक्शन होता है परफेक्ट। इसमें क्या होता है, देखो परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप। यानी यहां आने के बाद एक्शन है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने बोला मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसको हम परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मोहन पुस्तक पढ़ चुका है। यानी मोहन ने एक्शन अपना क्या कर लिया, पूरा कर लिया। मोहन ने अपना कार्य था वो क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक्शन पूरा हो जाता है। फिर बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब देखिए इसमें क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि इसके अंदर ऊपर वाले दोनों के दोनों टेंस हैं, यानी कंटिन्यूस भी है इसमें और इसमें क्या है, परफेक्ट भी है, यानी ऊपर वाले दोनों टेंसों का कॉम्बिनेशन है इसमें। इसका मतलब है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण रूप लगातार, यानी कुछ कार्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है यहाँ आकर, और बचा हुआ कार्य क्या रहता है, जारी रहता है। जैसे मैं कहूँ कि मोहन 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि मोहन को 2 घंटे तो हो गए पढ़ते हुए, और अभी भी उसका एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, अभी भी उसका एक्शन जारी है। तो जो 2 घंटे हो चुके हैं वो किस में आ जाएगा, परफेक्ट में, और अभी भी उसका एक्शन जारी है। तो इसका मतलब इस टेंस के अंदर ये होता है कि कुछ काम पूरा हो जाता है और बचा हुआ कार्य क्या रहता है, जारी रहता है। फिर आगे देखिए आप, अब आप क्या करेंगे, अब इनके बारे में इनको ढंग से समझेंगे कि आपने जो पहले पढ़ा उनको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि किस जो सब टाइप है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने बात की कि हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। और टेंस के कितने टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। इनमें आप बात करोगे कि इनके सब टाइप हैं, वो सब टाइप 4 होते हैं। वो 4 कैसे काम करते हैं, यानी सब टाइप हैं वो प्रत्येक के साथ ऐड होते हैं। किनके साथ होते हैं, प्रत्येक के साथ ऐड होते हैं। जैसे आप देखोगे इसको ऐसे बोलोगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही आप क्या करोगे, पास्ट के साथ बोलोगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही किसके साथ आएगा, फ्यूचर के साथ आएगा, यानी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी इनको डायग्राम को अच्छे से समझेंगे कि टेंस जैसे आप इनको एक ओल्ड तरीके से, यानी एक पुराना जो क्या है मेथड है, उस तरीके से भी इनको याद रखने के लिए आप पढ़ सकते हैं। कि जैसे हमारे घर पे एक मुख्य आदमी होता है या घर का जो ओल्ड मेंबर होता है, जैसे आप बोल ले, मान लीजिए कि ये
दादाजी है। हमारे घर में सबसे ओल्ड मेंबर कौन होते हैं? दादाजी। और दादाजी के कितने बेटे? 3 बेटे। सबसे पहला बेटा कौन सा है? प्रेजेंट है। दूसरा क्या है? पास्ट है। और तीसरा कौन है? फ्यूचर है। तो इसके मतलब मूल कितने बेटे हो गए? 3। और इन तीनों के प्रत्येक के कितने कितने हैं? 4-4 हैं। कितने कितने? 4-4 हैं। देखिए इस प्रकार से ये आपको इजी वे में याद रह जाएगा। यानी टेंस के टाइप तो 3 है और सब टाइप कितने? 4। और कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर कितने हो गई? 3 × 4 कितने स्ट्रक्चर हो गए? 12 हो गए। यानी मूल तौर से 12 स्ट्रक्चर हो गए। अब इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को लेके आएंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। फिर इनके बाद पास्ट की बारी आएगी तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और ऐसे ही फिर फ्यूचर को। ऐसे कुल मिला करके इन स्ट्रक्चर को 12 स्ट्रक्चर को हम पूरा पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं कि इस सेंटेंस के, इस टेंस के टेबल को समझाता हूं ताकि एक बार आप इन टोटल 12 जो स्ट्रक्चर हैं, इन 12 स्ट्रक्चर को अच्छे से क्या करें? रीड कर सकें, इनका रट्टा नहीं लगाना पड़े। यानी मूल तौर से टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की स्टडी कर सकें ताकि आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो या अन्य कुछ चीज़ें पढ़ो जिनके अंदर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि बार बार ये चीज़ें आपको याद नहीं रह पाती हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि टेंस टेबल को पहले बना करके आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इनको ढंग से समझेंगे तो पूरा का पूरा टेंस आपके लिए एक साथ क्या हो जाएगा? मेमोराइज हो जाएगा। तो देखिए टेंस की टेबल को कैसे रीड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप देखोगे कि टेंस की टेबल को कैसे दिया गया है। यानी इधर टेंस नेम रखा है हमने। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इधर प्रेजेंट टेंस हो गया, फिर पास्ट हो गया और फिर फ्यूचर हो गया। और ऊपर वाले में हमने इनके सब टाइप को समझाया है। तो अब आप देखोगे कैसे इन्हें। यानी सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा और इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया आप इनको पढ़ने से पहले, मज़ा आ रहा है ना क्लास के अंदर, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक बटन हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए क्लास को रन कीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की। यानी सिर्फ हम मेन वर्ब को याद कर रहे हैं। यानी पूरे 12 स्ट्रक्चर हैं। देखो इधर भी 3 स्ट्रक्चर हैं, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। कुल मिलाकर के कितने स्ट्रक्चर हैं? 12 स्ट्रक्चर हैं। तो 12 स्ट्रक्चर में अगर मेन वर्ब की बात करें तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल को देखिए आप। पास्ट सिंपल में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी पूरे 12 स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म का कहीं भी कोई काम नहीं है। समझिए इनको। मैं आपसे ये पूछूं, बताओ पूरे टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? तो आपके द्वारा एक ही नाम निकलेगा, पास्ट सिंपल। बाकी पास्ट सिंपल के अलावा पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, पूरे टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का कहीं भी कोई यूज नहीं है, याद रह जाएगा। अब इनके बाद देखिए आप, अब इनमें आप ये देखोगे कि इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और समझाऊंगा। ऐसे समझोगे आप कि ये सिंपल पार्ट है, इनको 1 नंबर मान के चलोगे आप, कंटिन्यूस को 2 नंबर मान के चलो, परफेक्ट को 3 नंबर मान के चलो और परफेक्ट कंटिन्यूस को कितना नंबर मान के चलना है? 4 नंबर मान के चलना है। अब आप देखोगे पहले वाले स्ट्रक्चर में आप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। यानी पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो हर जगह आपको कौन सी वर्ब नजर आ रही है? फर्स्ट। तो पहले में कौन सी? फर्स्ट के साथ क्या आएगी? फर्स्ट आएगी। किसको छोड़कर? वर्ब की सेकंड फॉर्म को छोड़कर। यानी पास्ट सिंपल की बात करें तो इनको अगर छोड़ दें तो पूरे पहले स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। याद रह जाएगा, कोई मतलब आपको रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखिए इधर हमने फिर बात की है कंटिन्यूस की। मैं ऐसे पूछूंगा आपको कि एक टेंस के अंदर कंटिन्यूस नाम कितनी बार रिवाइज होता है बताइए। तो आपके लिए बताइए, आप इनको गिनोगे कि देखो 3 तो ये हो गए कंटिन्यूस, ये 3 हो गए और 3 लास्ट वाले हो गए। ये भी देखो कंटिन्यूस नाम है परफेक्ट के साथ, इधर भी कंटिन्यूस है। तो एक टेंस में मैं कुल मिलाकर के जो 12 स्ट्रक्चर हैं इनकी बात करूं तो एक टेंस के अंदर 12 जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कितनी बार टेंस रिवाइज होता है? कंटिन्यूस नाम कितनी बार रिवाइज होता है? कंटिन्यूस नाम 6 टाइम रिवाइज होता है, यानी 6 बार रिवाइज होता है। देखो कंटिन्यूस 3 तो ये हो गई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कंटिन्यूस हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस वाला। यानी कुल मिलाकर के कितने बॉक्सेस, कितने स्ट्रक्चर? 6 स्ट्रक्चर के अंदर क्या नाम आएगा? कंटिन्यूस। और जहां भी कंटिन्यूस नाम आएगा वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। हुई ना बात?
तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, 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 मिल गया ना। तो बहुत इजी तरीके से आपने तैयार कर लिया। मेन वर्ब के बारे में बात करें कि कंटिन्यूस नाम जहां भी आया वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आया, आईएनजी। अब देखिए 3 तो पहले वाले स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए और 6 ये कंप्लीट हो गए। अब बचा कितना, बीच वाला बचा है, देखो ये तीसरा। और कौन सा बचा है, पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, चौथा कंप्लीट, बचा कौन सा, तीसरा। और तीसरे में कौन सी वर्ब है, देखो तीसरे में तीसरी, तीसरे टेंस में कौन सी है, तीसरी है, यानी थर्ड के साथ ही थर्ड आ जाएगी, हुई ना बात। तो पूरे टेंस के अंदर आप देख रहे हो कि आपको मेन वर्ब का कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इजी वे के अंदर, इजी ट्रिक के अंदर आपने पूरे 12 स्ट्रक्चर की मेन वर्ब को याद कर लिया। अब एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करूंगा। देखो बताइए पास्ट टेंस के अंदर यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी, तो एक ही नाम निकलेगा, यानी पास्ट सिंपल में। बाकी देखो पहले वाले में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें क्या आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल का जो सिंपल पार्ट है इसमें भी है, नेगेटिव पार्ट में भी फर्स्ट है, पास्ट सिंपल के नेगेटिव में भी फर्स्ट है, और फ्यूचर सिंपल में भी क्या है, फर्स्ट है। फिर मैंने पूछा एक टेंस में कंटिन्यूस नाम कितनी बार रिवाइज हुआ, तो 6 टाइम बताया आपने। तो इन तीनों बॉक्सेज और अगले वाले तीनों बॉक्सेज में देखोगे आप, जहां भी कंटिन्यूस नाम आया वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिला आपको, आईएनजी। तो ऐसा करके 6 और 3 9 बॉक्स क्लियर हो गए। अब बचा बीच वाला कौन सा, तीसरा बचा, और तीसरे में तीसरी। तो इसका मतलब आपने मेन वर्ब को अच्छे से क्या कर लिया, बिना कोई रटाफिकेशन किए हुए इजी ट्रिक के साथ लर्न कर लिया इन्हें। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब को कैसे रीड किया जाता है, कैसे इनको याद किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब को याद करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक टेंस के अंदर कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो पहले बात करते हैं टोटल ऑक्सिलरी की। तो हाउ मेनी ए नंबर ऑफ टोटल ऑक्सिलरीज, तो आपका आंसर एक ही होगा 24। यानी पूरी ऑक्सिलरी की बात करें, पूरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो टोटल ऑक्सिलरी होती है 24। और टोटल इनमें से बात करें 10 हेल्पिंग वर्ब होती हैं 11, और 13 क्या होती हैं, मॉडल्स होते हैं। यानी टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 24 होते हैं। यानी 11 तो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, 10 हेल्पिंग वर्ब होती है, और 13 क्या होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब इनमें देखो ये 11 कौन से होते हैं, इन 11 को याद करने का तरीका है, जैसे सबसे पहले आप डू वर्ब को याद रख लीजिएगा, फिर इनके बाद आपको एक बी वर्ब याद रखना है, और फिर आपको एक हैव वर्ब याद रखना है। देखो अगर आप ये 3 ही वर्ब याद रख पाते हो ना, तो आप पूरी 11 हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से यानी रीड कर पाते हो। तो देखो डू वर्ब आपको याद है, अब डू याद है तो डू के कितने फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, डू, डज और डिड। बी के कितने फंक्शन होते हैं, बी के 5 फंक्शन होते हैं। बी वर्ब के बारे में अच्छे से पढ़ा है आपने, इज, एम, आर, वॉज वर। और हैव वर्ब के कितने फंक्शन होते हैं, 3, हैज, हैव और हैड। तो देखो 2 ये 3 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 और 3 8, और 3 ये हो गई, कितनी हो गई 11। और 10 हेल्पिंग वर्ब होती कितनी है, 11 होती है। अब इनको देखिए आप, अब जैसे आप डू वर्ब की बात कर रहे हैं, डू तो याद है सबको। अब डू वर्ब के कितने फंक्शन है, 3। तो डू डज तो किस में आ जाएगा, देखो प्रेजेंट में, और डिड किस में आ जाएगा, पास्ट में। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं जैसे बी वर्ब की। बी वर्ब के मैंने कितने फंक्शन बताए आपको, 5 फंक्शन बताए थे। कौन कौन से, देखो इज, एम, आर और वोज वर। कौन से, वोज और वर, यानी बी वर्ब के 5 फंक्शन होते हैं। अब देखो इज, एम, आर का तो यूज कहाँ हो गया, प्रेजेंट में, और वोज वर का यूज कहाँ हो गया, पास्ट में। और फिर देखो इधर क्या है, फ्यूचर टेंस बचा है, तो फ्यूचर में खुद वी आ जाएगी। क्लियर हो गया ना। अब इनके बाद है कि हैव वर्ब को पढ़िए, यानी हैज और हैव का यूज हो जाएगा प्रेजेंट में, और हेड बची है वो किस में आ जाएगी, पास्ट में। और खुद हैव की बात करें तो खुद फ्यूचर के साथ आ रही है। फ्यूचर टेंस में आपको कुछ याद ही नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर में सेल विल एक मॉडल है, और ये मॉडल प्रत्येक में चलता रहता है। देखो सेल विल, सेल विल, सेल विल और सेल विल, कुछ याद नहीं करना है। यानी एक मॉडल का काम करता है और ये पूरे मॉडल में रन करता रहता है। इधर आप देखोगे सेल विल के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी ये आपने पढ़ा है अच्छे से कि मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। कंटिन्यूस पढ़ोगे तो कंटिन्यूस में खुद बी आ जाएगी, परफेक्ट में पढ़ोगे तो खुद वर्ब आ जाएगी, और आगे परफेक्ट कंटिन्यूस वाला आपको फिर अच्छे से समझाया जाएगा। अब देखो आप, यानी आपने पढ़ लिया कि डू वर्ब कहाँ काम करती है, डू डज तो प्रेजेंट में, और डिड कहाँ आता है, पास्ट में। बी वर्ब कहाँ आती है, देखो इज, एम, आर प्रेजेंट में, और वोज वर्ब कहाँ आती है, पास्ट में। फिर हैव वर्ब की देख रहे हो आप, हैज हैव कहाँ आती है, प्रेजेंट में, और हेड कहाँ आती है, पास्ट में। और जो खुद बचती है वो हैव आ गई।
अब अगला वाला स्ट्रक्चर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड। कैसे नहीं है देखो, यानी अगले वाले स्ट्रक्चर में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मैंने पहले बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये तो पहले वाले दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। तो पढ़ना क्या है देखो, इसके अंदर तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रखा है। कैसे कि आपको ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर देखना है इन तीनों में जो आया, और इनके बाद सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है। कैसे देखो, हैजेव आ गया और हैजेव के साथ क्या ऐड कर दिया, बीन। इधर देखो हेड आ गया, हेड के साथ क्या ऐड किया, बीन। इधर देखो सेल विल हैव आया है, सेल विल हैव इसमें, और हैव के साथ क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है। सॉरी यहाँ लिखा नहीं है, इसमें क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो पूरे टेंस के अंदर आप, यानी अगले वाले में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। और मेन वर्ब की बात करें तो ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूस नाम जुड़ा हुआ हो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। अब देखिए बात बची सिंस फोर प्लस टाइम की। ये क्या होता है देखिए, सिंस फोर प्लस टाइम का मतलब है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम की चर्चा करते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया था कि ये दो टेंसों का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर कुछ एक्शन जारी रहता है और बचा हुआ का कुछ एक्शन कंप्लीट होता है और बचा हुआ एक्शन क्या रहता है, जारी रहता है। तो इसमें यह बताया था कि सिंस फोर प्लस टाइम क्या आएगा, यानी जब कोई निश्चित समय होता है तो इनके साथ सिंस आता है, और अनिश्चित समय होता है तो फोर आता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, और क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या आएगा, फोर आएगा। तो और ये जब सिंस फोर प्लस टाइम की बात है, ये आपको पूरे अलग अलग जब स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें आपको और ज़्यादा डीपली समझाई जाएंगी। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है, किस प्रकार से सिंस का यूज़ करते हैं। एक बार हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यानी टेंस की टेबल को लेके आए ताकि आप पूरे 12 स्ट्रक्चर को ईजी वे में तैयार कर सकें। अब एक बार जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करूंगा कि आपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कैसे याद किया है। अब मैं पूछूंगा आपको मेन वर्ब के बारे में। देखिए कि मेन वर्ब में बताइए वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी, तो एक ही नाम निकलेगा, पास्ट सिंपल। फिर आप देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर, पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या दिखा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है। यानी मैंने ये लिखा है, देखो अलग अलग समझाया इनको। अफर्मेटिव में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, इधर भी देखिए इसके नेगेटिव में वी फर्स्ट, इधर भी देखिए वी फर्स्ट, और इधर भी देखिए वी फर्स्ट। यानी पहले वाले में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने बताया कि कंटिन्यूस नाम टेंस में 6 बार रिवाइज होता है, और जहां भी कंटिन्यूस नाम आए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। तो देखो इधर भी आईएनजी आईएनजी आईएनजी, और लास्ट वाले में भी आईएनजी। तीसरा बचा, और तीसरे में तीसरी वर्ब। क्लियर हो गया ना। अब हेल्पिंग वर्ब को याद करना है, यानी एक टेंस में 10 हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, ये भी मतलब आप बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि 10 हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी है। तो बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब को याद रख लीजिएगा। यानी बी के कितने फंक्शन है, 5, इज एम आर वॉज वर। डू के कितने फंक्शन है, 3, डू डज और डिड। और हैव के कितने फंक्शन है, 3, हैज हैव और हैड। अब देखिए सबसे पहले मैंने इधर डू लिखा है, तो डू डज तो आ जाएगा प्रेजेंट में और डिड आ जाएगा पास्ट में। क्लियर हो गया ना। इधर देखिए बी वर्ब के कितने फंक्शन बताई, 5 फंक्शन बताई। तो इज एम आर प्रेजेंट में और वॉज वर पास्ट में, और खुद बी बचती है वो कहाँ आ गई, फ्यूचर के साथ। इधर बताया आपको हैव, और हैव के कितने फंक्शन, 3। तो हैज हैव आ गया किस में, प्रेजेंट में, और हेड किस में आ गया, पास्ट में, और खुद हैव बचा वो कहाँ आ गया, फ्यूचर में। अब अगला वाला स्ट्रक्चर, अगले वाले में कुछ करना नहीं है, यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी आए उनके साथ आप क्या ऐड कर दो, बीन ऐड कर दो। और कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। ऐसे ही है देखो, हैज हैव के साथ बीन ऐड किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ गया, आईएनजी। इसमें भी ऐड के साथ बीन ऐड किया और ऐड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसमें भी देखो सेल विल हैव प्लस बीन आ जाएगा, इसमें ये लिखा नहीं गया, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और सिंस 4 का बता दिया आपको कि सिंस है वो निश्चित समय के आता है, निश्चित समय के साथ आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और 4 किसके साथ आता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो मेरे को ऐसे आशा हो रही है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इस टेंस को, और एकदम इजी वे के अंदर आपको समझाया गया है। ठीक है, देखते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।